आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की अंग्रेजी की कक्षा में हम कक्षा 10 की आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका हम 5वां चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है द 100 डिशेज और इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं टेक्स्ट पर। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, उस पर कमेंट किया करें। और मेरा चैनल ही आप क्यों देखें, इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं आपके लिए प्रत्येक चैप्टर का, चाहे वो 10th का है चाहे 12th का है, उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ मैं कठिन शब्दों को हाईलाइट भी करता हूँ और क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल कराता हूँ। मैं आपकी हर चीज़ को कक्षा के बिल्कुल उसी तौर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। और एक चैप्टर को जो मैं 2 या 3 वीडियो में पूरा इसलिए करता हूँ कि आपको थोड़ा अभाव नहीं लगे और थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर आप पढ़ सकें। तो आप ज़रूर मेरा चैनल देखा करें, अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड करें और चैनल देखा करें। और आप एक वीडियो को 2 या 3 बार सुनेंगे तो आपको पूरा टेक्स्ट जब अच्छी तरह लर्न हो जाएगा। इससे आपकी क्वेश्चन आंसर में, मीनिंग में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो जो हमारा 5वां चैप्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं, द 100 ड्रेसेज पार्ट 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 ड्रेसेज पार्ट 1 यानी 100 का मतलब हो गया 100 ड्रेसेज यानी पोशाकें, इसका पार्ट 1 है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ये जो अपने कह सकते हैं एक लड़की की कहानी है जो गरीब होती है और जब उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसके पास बहुत अच्छी 100 ड्रेसेज हैं, उसके घर में कबाड़ में पड़ी है, लेकिन एक्चुअली में उसके पास होती नहीं है। तो इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर चैप्टर हम ये पढ़ेंगे और आप बहुत रुचि से इसको देखिए, पढ़िए। और इसका टेक्स्ट जो है वो, इसकी मीनिंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और इसकी जो लैंग्वेज है चैप्टर की वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप थोड़ा रुचि लेकर ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से आपको जो समझ में आएगा। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं वो है एलिनोर ईस्टस। तो ये चैप्टर हम शुरू करें, पढ़ें उससे पहले जो है वो बिफोर यू रीड यानी चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ इसकी शुरुआती बातें पढ़ते हैं। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस, यानी हम अपने आसपास के लोगों को कैसे जज करते हैं। जज करने का मतलब हम उनके बारे में कैसे निर्णय लेते हैं कि वो किस प्रकार के हैं। बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशंस, यानी क्या हम उनके बारे में जो निर्णय लेते हैं वो उनकी मनी यानी धन संपदा, वेल्थ हो गया उनका जो संपत्ति होगी, उनकी पोजीशंस यानी उनके पास चल अचल संपत्ति क्या है, क्या हम इन सब के बारे में उनके बारे में निर्णय लेते हैं। और इज देयर समथिंग मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या फिर हम कोई ऐसी और चीज़ उसके अंदर देखते हैं, कोई ऐसी वैल्यू हम देखते हैं उसके अंदर, ढूंढते हैं उसके अंदर, जिससे हम जज करें कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। इस कहानी में हम एक बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव का मतलब हो गया कि संवेदनशील अकाउंट, यानी एक ऐसे मुद्दे पर, ऐसी बात पर जो हम इस कहानी को पढ़ेंगे, किस प्रकार से एक छोटी बच्ची यानी एक छोटी लड़की होती है, उसको उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसकी कक्षा के सहपाठी है, वो किस प्रकार से उसके बारे में जज करते हैं, उसके बारे में निर्णय लेते हैं, कैसा उसके साथ बिहेव करते हैं और क्यों करते हैं। वंडा पेट्रॉन्स्की इज ए यंग पॉलिश गर्ल। तो ये उस बच्ची का नाम है, उस लड़की का नाम है वंडा पेट्रॉन्स्की और वो एक छोटी बच्ची, छोटी लड़की है। पॉलिश यानी जो पोलैंड जो कंट्री है उसके जो लोग होते हैं उनको पॉलिश कहते हैं, यानी वो पोलैंड की है या उस मूल की है। हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन, यानी एक अमेरिका के किसी कस्बे में वहाँ के अमेरिका के बच्चों के साथ वो स्कूल जाती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वंडा
एज डिफरेंट इन मैनी वेज। तो ये जो अमेरिका के वहाँ के जो बच्चे हैं वो वंडा को बहुत सारे तरीक़ों से अलग समझते हैं, अलग दिखाई देती है वो उनको। कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, बिहेव करते होंगे? रीड द इंफॉर्मेशन इन बॉक्स बिलो। यहाँ पर जो इस बॉक्स में यहाँ पर जो चीज़ दी गई है वो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में दी गई है, जिसका हमारे टेक्स्ट से कोई संबंध नहीं है। तो हम इसको जो है वो नहीं पढ़ेंगे, हम इसको स्किप करके और सीधे अपने टेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, टुडे मंडे, यानी आज है मंडे, आज सोमवार का दिन है। वंडा पेट्रॉन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। आज जो वंडा पेट्रॉन्स्की है वो अपनी सीट पर नहीं थी, मतलब अपनी जगह जो कक्षा में उसके बैठने की वहाँ पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। तो यहाँ पर देखो ये बताया कि वंडा पेट्रॉन्स्की जो अपनी सीट पर नहीं थी, कक्षा में अपनी जगह नहीं बैठी थी, लेकिन किसी ने भी, नोबडी, यहाँ तक कि पैगी और जो मैडलिन है जिन्होंने उसके साथ जो है वो स्टार्टेड ऑल द फन, उसके साथ जो मजाक उसकी शुरू की थी, उसका जो उसके साथ एक प्रकार से उसको टीज करना यानी उसको चिढ़ाना शुरू किया था, मजाक शुरू की थी उसके साथ, वो भी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। एब्सेंस का मतलब हो गया उसकी अनुपस्थिति का, उन्हें भी ध्यान नहीं आया। यूजुअली वंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। तो यहाँ पर उसकी कक्षा का कमरा जो 13 नंबर कमरा था, उसकी अंतिम पंक्ति में, लास्ट रो में जो है वो लास्ट सीट पर, अंतिम सीट पर वो अक्सर बैठा करती थी, यूजुअली वहाँ पर बैठती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और वो उस कमरे के कोने में अंतिम सीट में बैठा करती थी, कॉर्नर में। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट, जहाँ पर कि जो कुछ रफ बॉयज का मतलब हो गया, कुछ जो नॉटी बॉयज होते हैं, नटखट लड़के होते हैं, वो वहाँ पर बैठा करते। तो जो मैक गुड मार्क्स का मतलब है कि जो अच्छे नंबर नहीं लाते थे, सेट यहाँ पर सीट की सेकंड फॉर्म होगी, वो वहाँ बैठा करते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, और उस कोने में, कमरे में, जहाँ पर अंत में क्लास में जो है लास्ट पंक्ति में, वहाँ पर पैरों की, यानी स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब है कि पैरों के जो है खड़खड़ाने की आवाज़ या पैरों को हिलाने की वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती रहती। कक्षा में अंत में जो नोटी बॉय जहाँ बैठते थे वो आवाज़ें करते रहते थे। द मोस्ट रोवर्स ऑफ लाफ्टर, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से, रोवर्स का मतलब धाड़ना होता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि लाफ्टर यानी ठहाके लगा करते थे। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब भी कभी कोई मजाक की बात या हास्यास्पद बात होती तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते थे, वहाँ पर वो उनके पास बैठती थी। एंड द मोस्ट मड एंड द डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर कक्षा के लास्ट में, अंत में जो है वो कक्षा में कीचड़ और गंदगी यानी साफ़ सफाई बहुत कम रहती थी, वहाँ पर वो बैठती थी। यानी उसके बैठने की जगह जो है वो वहाँ पर अंत में जो कक्षा में साफ़ सफाई वहाँ पर बहुत कम रहती थी, कीचड़ और गंदगी पड़ी रहती थी। ये है इस चैप्टर के सारे कठिन शब्दार्थ जिनकी टैली आपके सामने यहाँ मैं रख रहा हूँ। तो आप वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें इनको, और अपने रजिस्टर में जो आप एक इस प्रकार की एक ग्लॉसरी बना लें, डिक्शनरी बना लें, उसमें हर चैप्टर की मीनिंग आप रखें। और 10 मीनिंग जो मैंने आपको, मैं पहले चैप्टर से ही, शुरू से ही आपको कह रहा हूँ कि 10 मीनिंग जो आप रोज़ाना याद किया करो। और मैं समझता हूँ कि यदि कुछ बच्चे भी मेरी इस एडवाइस को यदि फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में वो इस बात को हमेशा एक बहुत बड़ी संपत्ति के रूप में पाएंगे कि उनके पास एक जो बहुत बड़ा भंडार है शब्दों का। क्योंकि 10 मीनिंग रोज़ाना याद करने का मतलब ये हो गया कि आप महीने में 300 मीनिंग याद करते हैं, और महीने में 300 करते हैं तो आप ये मानिए कि कम से कम 3500 मीनिंग्स आप एक साल में याद कर सकते हैं। और हर कक्षा की जो बुक होती है उसमें आप जानते हैं कि 1000-1200 के करीब नए मीनिंग होते हैं। और आपकी यहाँ दोनों जो आपकी बुक्स हैं
टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर दोनों में मिला करके आपके लगभग 2100-2200 करीब मीनिंग है जो आपको याद करनी पड़ेंगे। तो इतने मीनिंग यदि आपके पास स्टॉक होता रहे तो आपकी जितनी वोकैबुलरी, जितनी आपकी जो ग्लॉसरी है वो सुधरती जाएगी, आपका शब्दों का भंडार जो है वो इस प्रकार से बढ़ता जाएगा, तो आपकी इंग्लिश जो है वो आप सुधरती जाएगी। और जब आपके पास शब्द भंडार होगा, मीनिंग स्ट्रेंथ होगी आपके पास, तो आपकी इंग्लिश जो है वो निश्चित रूप से सुधरेगी और आपका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उसमें आपका जो विश्वास है वो जमेगा। आप कुछ बोलेंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और लिखा हुआ समझ भी पाएंगे। तो इस प्रकार से इतने मीनिंग थे इसके। आप वीडियो पॉज करके इन मीनिंग को अपनी कॉपी में, रजिस्टर में नोट करें और इनको लर्न भी करें ताकि आपको चैप्टर भी अच्छी तरह समझ में आ सके। तो अब ठीक वापस चलते हैं टेक्स्ट पर। वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। तो यहाँ पर चूँकि पहले बताया था कि वंडा जो है वो कक्षा में सबसे लास्ट में बैठती थी, वो अंतिम पंक्ति में किनारे पर बैठती थी। तो इसका कारण ये नहीं था कि यहाँ पर ये बताया कि वो इसलिए वहाँ पर नहीं बैठती थी क्योंकि वो कोई रफ यानी बहुत ही साफ़ सुथरी नहीं रहती थी या फिर कोई शोर शराबा करती थी, मतलब शरारती थी, ऐसी बात नहीं थी इसलिए वो वहाँ में नहीं बैठती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है इसके विपरीत। इसके विपरीत क्या था? शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल। यानी इसके विपरीत वो क्या थी? बिल्कुल क्वाइट यानी शांत थी, वो शांत स्वभाव की थी। एंड रेयरली यानी यदा कदा, कभी कभार ही, एनीथिंग एट ऑल, वो कुछ कहा करती थी किसी को, यानी किसी को कुछ नहीं, गलत नहीं कहती थी कभी भी। तो ऐसा नहीं था, इस कारण से वो वहाँ नहीं बैठती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी किसी ने उसको जो नोबडी यानी कभी किसी ने उसको जो जोर से हंसते हुए भी नहीं देखा था या सुना था कभी किसी ने। यहाँ पर हर्ड जब हियर की सेकंड फॉर्म हो गई, तो कभी किसी ने उसको जोर से हंसते हुए भी देखा या नहीं सुना उसको। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल। कई बार क्या होता था? समटाइम्स सी ट्विस्टेड, ट्विस्ट का मतलब होता है सिकोड़ना या थोड़ा सा जो अपने मुंह को सिकुड़ करके। क्रूक्ड का मतलब एक कुटिल सी मुस्कान जो है वो, स्माइल वो थोड़ी सी कभी चेहरे पर लाती थी, वो भी कभी कभार होता था ऐसा, समटाइम्स। बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही होता था, इसके अलावा इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली, कोई भी ठीक ठीक ये नहीं जानता था, एग्जैक्टली कोई ये नहीं जानता था कि वाई वंडा सेट इन दैट सीट, कि वंडा जो है वो उस सीट पर या उस जगह पर वहाँ पर क्यों बैठा करती थी। अनलेस इट वाज बिकॉज शी कैम all the way from the boggin sides and her feet were usually caked with dry mud। तो हो सकता है कि ऐसा हो गई इट वाज बिकॉज, क्योंकि इसका कारण एक ये भी हो सकता है क्योंकि वो एक ऐसे मोहल्ले से आती थी जिसका नाम था बॉगिन साइड्स। तो ये उसके मोहल्ले का या उसके वार्ड का नाम था, वहाँ पर वो रहती थी। वहाँ पर क्या है कि कच्ची गलियाँ होने के कारण उसके जो फीट हैं यूजुअली कैक्ड यानी लिपटे रहते थे, विद ड्राई मड यानी धूल से सने हुए रहते थे या कीचड़ से सने हुए रहते थे, यानी धूल मिट्टी वगैरह उसके पैरों में लगी रहती थी। तो क्योंकि वहाँ की गलियाँ जो है वो साफ़ सुथरी नहीं होने कारण ऐसा रहता, तो हो सकता है ये कारण हो उसके वहाँ बैठने का। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वंडा पेट्रोंस्की, लेकिन कोई भी जो है ज़्यादा वंडा पेट्रोंस्की के बारे में सोचा भी नहीं करता था, कोई इतना ध्यान भी नहीं देता था कि वो वहाँ क्यों बैठती है या क्या कारण है। वंस सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो जब एक बार उसने वहाँ पर कोने में बैठना शुरू कर दिया तो वो वहीं बैठती थी हमेशा ही। तो इसके बारे में कोई नहीं सोचता था कि वो वहाँ पर हमेशा क्यों बैठती है। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वंडा वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स। तो ये तो यहाँ पर बताया कि वो वहाँ पर क्यों बैठती थी, उसकी सिचुएशन के बारे में वहाँ स्कूल में कोई नहीं सोचता था, बल्कि यहाँ पर ये बताया कि द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वंडा, कि वो वंडा के बारे में वो लोग कब सोचते थे, कब उस पर ध्यान देते थे। वाज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, वो था स्कूल का समय समाप्त होने के बाद या उससे पहले।
जब बच्चे जो है वो अपने घरों की तरफ बढ़ते हैं या स्कूल की तरफ आते हैं तो आपस में गलियों में, सड़क पर जो है वो, या विद्यालय के ग्राउंड में वहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पर विद्यालय समय शुरू होने से पहले या बाद में जो है उसके बारे में सोचते, यानी उस पर ध्यान देते थे, उसको देखते थे। एट नून टाइम, या फिर दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल वापस आया करते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या फिर जब स्कूल शुरू होता तो स्कूल में पहुंचने से पहले रास्ते में कहीं मिलते उसको, किसी कोने पर, चौराहे पर, या विद्यालय के प्लेग्राउंड के अंदर मिलते थे, तब जो उसके बारे में सोचते, यानी उस पर ध्यान देते थे वो, और उसके बारे में जितने भी उसके साथ जो वो हरकतें करते, मजाक करते, वो उस समय स्कूल समय के बाद या पहले होती थी। When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to school yard, तो क्या होता था कि जब भी 2 या 3 कोई भी लड़के लड़कियां या इससे भी ज़्यादा, even more would be talking, यानी जब वो बात करते होते या हंसते होते अपने रास्ते में, स्कूल आने या जाने के रास्ते में या स्कूल ग्राउंड के अंदर, तब जो उसके बारे में बात करते थे। देन समटाइम्स, और फिर कई बार क्या होता, दे वेटेड फॉर वंडा टू हैव फन विद हर, क्योंकि कुछ जो शरारती लड़कियां क्लास में थी या लड़के जो थे, वो क्या करते कि किसी सड़क पर या किसी कोने पर वहाँ पर खड़े होकर उसका वेट करते कि वो आएगी तो हम उसका मजाक करेंगे, उसके साथ फन करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, या उसके साथ जो है वो उसको टीजिंग करेंगे, चिढ़ाएंगे उसको। तो वो अक्सर वहाँ पर बैठकर वेट करते रहते, उसका इंतज़ार करते रहते। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, क्योंकि उस दिन मंडे था तब तो ध्यान दिया नहीं किसी ने। ट्यूसडे को यानी मंगलवार को, वंडा वाज नॉट इन स्कूल, वो तब भी स्कूल नहीं आई, वो स्कूल में नहीं थी आइदर, यानी तब भी वो नहीं आई। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, तो भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी अनुपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया, एब्सेंस पर किसी का ध्यान जो है वो नहीं गया। बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को क्या हुआ, पैगी एंड मैडी, तो यहाँ पर पैगी और मैडी जो दो उसकी कक्षा की सहपाठी है उसकी, जो कि अक्सर क्या है उसके साथ मजाक करती थी या उसका मजाक उड़ाती थी, उसको टीच करती थी, चिढ़ाती थी। हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो कि वहाँ आगे की पंक्तियों में दूसरे उन बच्चों के साथ बैठती थी, गोट गुड मार्क्स, जो कि अच्छे नंबर लाया करते थे। एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, और वो ऐसी जगह से भी नहीं आती थी कि उनके जूतों में या पैरों में बहुत सारा कीचड़ सना रहता था, तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए वो आगे की पंक्ति में बैठा करती थी वो ऐसे लड़कों के साथ या ऐसी लड़कियों के साथ। डिड नोटिस दैट वंडा वाज नॉट देयर, तो उनका ध्यान जो है वो उस दिन बुधवार को हो गया कि वो अपनी सीट पर नहीं है, वो वहाँ पर अपनी जगह नहीं है। कब से नहीं है ये ध्यान नहीं गया, उसका ध्यान, उनका ध्यान जो है वो बुधवार को गया कि वो अपनी कक्षा में अपनी सीट पर नहीं है। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी जो है वो अपने स्कूल की सबसे मोस्ट पॉपुलर, मतलब सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी थी, लड़की थी। सी वाज प्रीटी, वो बहुत खूबसूरत भी थी, सुंदर भी थी। एंड सी हैड मैनी प्रीटी क्लॉथ्स, और उसके साथ उसके पास जो बहुत सारे प्रीटी क्लॉथ्स यानी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े भी थे, सुंदर कपड़े भी थे। एंड हर हेयर वाज कर्ली, और कर्ली यानी घुंघराले बाल, उसके बाल भी बहुत सुंदर थे, घुंघराले बाल थे। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट यानी सबसे घनी मित्र, यानी उसकी सबसे अच्छी मित्र थी, सबसे निकट मित्र थी उसकी, क्लोजेस्ट यानी निकटतम मित्र थी उसकी, सबसे अच्छी मित्र थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वंडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब देखो यहाँ पर ये बताया कि उनका ध्यान जो है वो वंडा पर क्यों गया, इसका कारण ये कि वो उसके कारण विद्यालय पहुंचने में देर हो गई, उनको लेट हो गई वो उसके कारण से। अब ये उसके कारण क्यों लेट हुई, उसकी अनुपस्थिति कारण वो लेट क्यों हुई,
ये है कि चूँकि वो उसको चिढ़ाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए वहाँ रुक जाया करती थी। और वो उस दिन क्या किया, जब वो वहाँ रुकी सड़क पर या किसी कोने पर, तो वो उसका इंतज़ार करती रही दोनों लड़कियाँ कि वो आएगी और हम उसका मजाक उड़ाएंगे स्कूल जाएंगे जाते समय। लेकिन वो नहीं आई तो वो स्कूल के लिए लेट हो गई। तो इस प्रकार की घटना उनके साथ हुई। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वंडा। वो उसका इंतज़ार करती रही, काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही। एंड टू हैव सम फन विद हर, क्योंकि ताकि उसके साथ कुछ मजाक कर सकें, उसका मजाक उड़ा सकें, उसको टीच कर सकें। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, लेकिन वो तो आई नहीं। तो ये जो है उनके साथ ये लेट होने के कारण ये हो गया कि वो आई नहीं और वो इंतज़ार करती रही। इस कारण से उनके विद्यालय का टाइम जो है वो हो गया था। दे ऑफन वेटेड फॉर वंडा पेट्रोंस्की, क्योंकि वो अक्सर इंतज़ार करती रहती और वंडा जो है वो आ जाती थी। तो वो मजाक करती उसके साथ पहुंचती स्कूल में। लेकिन उस दिन आई नहीं, तो उन्होंने ज़्यादा इंतज़ार किया तो वो लेट हो गई। टू हैव फन विद हर, क्योंकि वो अक्सर उसके साथ मजाक किया करती थी। तो यहाँ पर जो है वो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। तो इनके आंसर जो है मैं आपको इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होगा उसके साथ मैं आपको दूंगा। और ये मीनिंग और क्वेश्चन आंसर की यदि PDF किसी बच्चे को चाहिए तो मेरे थंबनेल पर हमेशा जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर रहते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर यानी किसी प्रकार की PDF या कोई भी ग्रामर संबंधी PDF आपको चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो इसके आगे का टेक्स्ट देखते हैं। वंडा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 30 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। तो यहाँ जो वंडा पेट्रोंस्की उसका जो नाम है, क्योंकि वो एक पॉलिश गर्ल थी, एक पोलैंड की रहने वाली थी, तो उसका जो नाम है वो कुछ अमेरिका में वहाँ जो लोग रहते हैं उनके नाम से कुछ अलग दिखता था। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर कोई चाइना के किसी व्यक्ति का नाम लेता है तो हम हंसते हैं कि फूहा, चिनपुन ऐसे नाम होते हैं उनके। तो अमेरिका के लोगों के लिए या वहाँ के बच्चों के लिए उसका नाम जो एक बहुत ही मजाकिया सा लगता था उनको। वो हंसते थे कि ऐसा कैसा नाम है उसका। तो 13 नंबर कमरे में जहाँ उसकी क्लास थी तो ऐसा नाम और किसी का नहीं था, इसलिए वो उसके नाम पर भी हंसती थी। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके नाम जो है वो बहुत ही ऐसे थे जो पुकारने में बहुत आसान होते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के जैसे नाम होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया कि लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन जैसे ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे नाम होते थे। और उसका नाम जो है वो पोलैंड में जहाँ पर लोगों के नाम होते हैं उस तरह का नाम था, तो वो नाम से भी उसको चिढ़ाती थी। देयर वाज वन बॉय नेम्ड बाउंस, हालांकि वहाँ पर एक लड़के का नाम बाउंस भी था, इस प्रकार का भी नाम था, विली बाउंस, लेकिन फिर भी बच्चे उस पर नहीं हंसा करते थे। एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, हालांकि वो सोचते थे कि ये नाम तो ये भी बाउंस जो है ये भी एक प्रकार से मजाकिया नाम है, हास्यास्पद नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वाज। लेकिन इतना जो है उनको फनी या हास्यास्पद नहीं लगता था, मजाकिया नहीं लगता जितना कि पेट्रोंस्की का था। वंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, अब चूंकि वंडा गरीब थी, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, तो वो उसके कोई मित्र भी या उसकी सहेलियाँ भी नहीं थी कोई। डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, कोई उसकी सहेली नहीं थी। सी कैम टू स्कूल अलोन, वो स्कूल भी अकेली आती थी। एंड वेंट होम अलोन, और वो घर भी अकेली जाती थी। सी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वो अक्सर क्या करती थी, यहाँ पर वोर जो है वियर की सेकंड फॉर्म है कि वो एक ही ड्रेस यानी उसके पास एक ही पोशाक थी। फेडेड यानी जो काफ़ी जिसका रंग उड़ा हुआ था, बहुत ही मध्यम कलर की थी, नीले रंग की। तो ऐसे कलर की वो ड्रेस एक ही पहनती थी हमेशा। दैट डिड नॉट हैंग राइट, और यहाँ पर हैंग राइट का मतलब है कि उसको जो कि पहनने में बहुत ही जो मतलब ये कि उसके लिए बड़ी थी, और अब जैसे ढीले ढाले कपड़े होते हैं उस प्रकार की थी। तो एक ही ड्रेस थी, वो हमेशा रोज़ाना एक ही कपड़ा पहन के आती थी। एंड इट वाज क्लीन, हालांकि ये साफ़ सुथरा होता था, उसकी यूनिफॉर्म जो है वो ड्रेस उसकी पोशाक थी तो साफ़ सुथरी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपरली, लेकिन उसको देखने में ऐसा लगता था कि उसको कभी भी आयरन का मतलब होता है कि इस्त्री करना या प्रेस करना प्रॉपरली, नहीं उचित ढंग से
कि जैसे उस पर कभी जो है वो ढंग से प्रेस नहीं किया गया था, जिसके कारण उसमें काफ़ी सलवटें पड़ी रहती थी, तो इस कारण से वो ज़्यादा ख़राब दिखती थी। एक तो ढीली ढाली थी, ऊपर से रंग उसका जो है वो फेड था, बिल्कुल फीका पड़ा हुआ, और ऊपर से इस्त्री नहीं की तो उसको थोड़ा उनको ख़राब लगता था। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी कोई सहेली नहीं थी। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी, क्योंकि वो कभी कुछ उससे पूछती रहती, कभी कुछ पूछती, तो बात तो वो उससे करती थी, लेकिन उसको चिढ़ाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए। समटाइम्स कई बार क्या होता था, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में, आंगन में जो सराउंडेड यानी उसको घेर लेती थी वो, जब या तो रिसेस का टाइम होता था या स्कूल से पहले या बाद का टाइम होता था। शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच। तो हॉपस्कॉच यहाँ पर एक खेल है जो लड़कियाँ खेलती है। जब वो वहाँ पर लड़कियों को ये हॉपस्कॉच का गेम जो है, खेल जो खेलते हुए देखती थी, वॉच करती रहती थी वहाँ पर खड़ी हुई, तब उसको घेर लेती थी अक्सर दूसरी लड़कियाँ जो है। एंड ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, तो वॉर्न हार्ड ग्राउंड का मतलब है कि यहाँ पर वॉर्न का मतलब जो मैदान जो साफ़ सुथरा नहीं था, उबड़ खाबड़ था और काफ़ी सख्त ग्राउंड था, तो वहाँ पर जब वो खेलते हुए लड़कियों को देखती थी, तब जो कुछ लड़कियाँ आकर के उसको घेर लेती और उसको कहती वंडा। पैगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर। तो यहाँ पर देखिए पैगी जो है वो यहाँ पर जैसे कहा गया है कि मोस्ट कर्टियस, मोस्ट इन सबसे ज़्यादा कर्टियस यानी बहुत ही शिष्टाचारपूर्ण तरीके से, विनम्र तरीके से, मैनर यानी तरीके से वो पूछती थी उससे, यानी बनावटी एक विनम्रता ला करके उससे बहुत उसका मजाक उड़ाने के लिए पूछती, बहुत ही मासूम बन करके, एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो अपनी जो उनकी शिक्षक थी मिस मैसन उससे बात करती थी, ठीक उसी प्रकार से बनावटी विनम्रता के साथ उससे बात करती, उससे पूछती कुछ और कहती वंडा। शी वुड से, तो वो कहती वंडा, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नच, और साथ में अपने किसी सहेली को, पैगी जो है वो अपनी सहेली को साथ में, नच का मतलब था कुहनी से ऐसे झटका देना या कुहनी मारना, जैसे चिढ़ाने के लिए किसी को साथ में लेते हैं, तो साथ में पूछती कि टेलस की वंडा बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। तो वो फिर उससे पूछती कि वंडा ये बताओ कि तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं, तुम बताओ कि जो तुम्हारे जो क्लोजेट यानी आप तुम्हारी अलमारी में जो है वो टंगी हुई है, कितनी ड्रेसेस रखी हुई है वहाँ पर, कितनी पोशाकें हैं तुम्हारे पास। तो वो वंडा जो है वो उसके पास एक ही उत्तर होता था, वो बताती उनको कि 100 वंडा वुड से, तो वंडा अक्सर उनको ये कहती कि मेरे पास 100 ड्रेस है, जबकि वो पहनती तो एक ही थी। 100, तो फिर दूसरी लड़कियां क्या होती, उनको एक्सक्लेम्ड मतलब बहुत सरप्राइज होती, वो उनको अचंबा होता। एंड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडियसली, यानी उनको विश्वास ही नहीं होता, इनक्रेडियसली का मतलब होता है कि अविश्वसनीय तरीके से वो बहुत ही सरप्राइज होती, उनको काफ़ी जो है वो अचंबा होता है इस बात पर। और यही कारण था कि वो, चूँकि उनको लगता था, उसको देख करके लगता था कि इसके पास कैसे 100 पोशाकें हो सकती है, इसलिए वो इस बात को रोज़ाना इसलिए ज़्यादा तो इसलिए पूछती थी कि वो एक प्रकार से झूठ बोलती थी। द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग, और फिर सारी लड़कियां जो है वो अपना खेल रोक देती थी, हॉपस्कॉच का खेलती थी और लिसन और सुनने लग जाती कि अरे देखो देखो इसके पास 100 पोशाकें हैं। तो ये उनके लिए बड़ा एक, चूँकि वो उनकी विनम्रता भी एक प्रकार से बनावटी होती थी, तो और जब वो ये कहती कि 100 ड्रेसेस मेरे पास है, तो उनको ये भरोसा भी नहीं होता, बिलीव भी नहीं होता उनको। तो फिर वो आगे कहती या 100, कि हाँ बिल्कुल 100 है मेरे पास, 100 पोशाकें हैं, वो लाइंड अप, वो सारी जो सलीके से एक लाइन में रखी हुई है, एक पंक्ति में रखी हुई है, सैड वंडा वंडा कहती। तो आगे वो इस बात को और कन्फर्म कर देती कि हाँ बिल्कुल है, और सारी अच्छी तरह एकदम लाइन में रखी हुई है। देन आवर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके जो पतले पतले होठ हैं वो जो है वो साइलेंस यानी चुप्पी साध लेते और वो खामोश हो जाती है, इतना कह करके। और बस दूसरी उन लड़कियों के लिए ये एक बहुत बड़ा
उसका मजाक उड़ाने का या उसको टीज करने का, उसको चिढ़ाने का बहुत बड़ा माध्यम हो गया था कि भी 100 ड्रेसेस इसके पास है और पहनती एक ही है रोज़ाना, व्हाट आर दे लाइक। तो फिर वो आगे इसको और बढ़ाने के लिए बात को पूछती कि वो कैसी है, कि किस प्रकार दिखती है, ऑल सिल्क की, क्या सारी सिल्क की ड्रेसेस हैं। आई बेट, तो एक लड़की उनमें से पैगी कहती कि मुझे पक्का विश्वास है। आई बेट, बेट का मतलब है शर्त लगाना था, लेकिन यहाँ मतलब है कि वो कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि वो सारी सिल्क की होगी, यानी उसके साथ एक प्रकार से वो ताना मारती उसको। तो वो भी बदले में जवाब क्या देती, या कि बिल्कुल ऑल सिल्क की, सारी सिल्क की हैं, बिल्कुल हैं, ऑल कलर्स, और अलग अलग रंगों की है, सभी रंगों की है, कोई एक जैसे रंग की नहीं है। तो वो भी उस बात को और बढ़ा देती, उनका जो है वो उनके लिए कौतूहल और बढ़ा देती। वेलवेट टू, और वेलवेट की भी है, तो आगे और जोड़ देती वो, या वेलवेट टू, तो यहाँ बिल्कुल वेलवेट की है 100 ड्रेसेस, और पूरी 100 ड्रेसेज है। वंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, यानी बिल्कुल जो है वो किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते हुए। स्टॉलिडली का मतलब होता है कि कोई प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हो किसी प्रश्न का उत्तर देने में। वैसा रिपीट करती बार बार कि बिल्कुल है, सो है, अलग अलग रंग की है, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और मेरी अलमारी के अंदर जो है वो सारी बिल्कुल लाइन अप की हुई है, सब सलीके से रखी हुई है। देन दे वुड लेट हर गो, और फिर वो उसको जाने देते, वहाँ से वो चली जाती है सब बता करके। एंड देन बिफोर सी हैड गोन वेरी फार, और जब वो बहुत ज़्यादा दूर उनसे नहीं गई होती थी, जब वो जाती तो दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग, तो वो फिर बर्स्टिंग का मतलब था जोर से हंसना, तो वो जो है ठाके मार करके हंसने से अपने आप को नहीं रोक पाती थी। तो यहाँ पर ये एक जो फ्रेज है कुडंट हेल्प, तो हेल्प का मतलब यहाँ पर जो है वो सहायता करने से नहीं होता, यहाँ मतलब इसका होता है कि वो हंसे बिना नहीं रह सकती थी। ठीक है, तो ये आप इसकी जब भी हिंदी अनुवाद करें इस बात का ध्यान रखें, इनटू स्ट्राइक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, यानी जोर से ठाके मार करके चीख चिल्ला करके वो हंसे बिना नहीं रह सकती थी। तो बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए आप। तो आज हम आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर को पूरा कराऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो आप पढ़ते रहिए इसको, 1-2 बार अच्छी तरह लेसन को सुनिए, बहुत ही रुचिकर चैप्टर है, इसके दोनों भाग जो चैप्टर के बहुत ही अच्छे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।